नेहा की सुबह किसी अलार्म से नहीं खुलती थी, बल्कि अम्मा जी की आवाज़ से खुलती थी। आवाज़ ऐसी कि जैसे पूरे घर में चाय की घंटी बज गई हो। अरे बहुरिया, उठ गई क्या? तनिक चाय बना दे। नेहा आंखें मलते हुए बिस्तर से उठ जाती। कभी मन करता कि आज जवाब दे दे, अभी नहीं, थकान है। लेकिन जवाब कभी जुबान तक नहीं आता। शादी को 5 साल हो चुके थे और इन 5 सालों में नेहा ने ये सीख लिया था कि इस घर में शांति बनाए रखने का सबसे आसान तरीका है चाय बना देना। अम्मा जी की दुनिया चाय से शुरू होती और चाय पर ही ख़त्म होती थी। सुबह की चाय, दोपहर से पहले की चाय, सिर दर्द की चाय, शाम की चाय और रात को बस 2 घूंट वाली चाय। नेहा जब भी रसोई में जाती, उसे लगता जैसे उसकी ज़िंदगी किसी चाय की दुकान की टाइमिंग में बंध गई है। अदरक कूटते कूटते वो अक्सर खुद से बुदबुदाती, मेरी शादी किसी इंजीनियर से नहीं, चाय की थड़ी वालों से हुई है और अम्मा जी उस थड़ी की मालकिन है। पर यह बुदबुदाहट बस अदरक के साथ कुट जाती, बाहर कभी नहीं आती। अम्मा जी का स्वभाव सख्त था, बात बात पर टोकना, हर काम में कमी निकालना, और अगर चाय ज़रा सी फीकी हो जाए तो पूरा दिन उसी को ताना देना। नेहा को कभी याद ही नहीं आया कि अम्मा जी ने उससे प्यार से पूछा हो, थक गई होगी या आज आराम कर लो। लेकिन फिर भी नेहा ने कभी खुलकर शिकायत नहीं की। वो जानती थी कि अम्मा जी ने ज़िंदगी बहुत संघर्ष में काटी है, अकेले घर संभाला है, बेटे को बड़ा किया है। शायद प्यार दिखाने का तरीका उन्हें आता ही नहीं था, इसलिए नेहा हर बार खुद को समझा लेती, चलो चाय ही तो मांगती हैं, कुछ और तो नहीं। लेकिन उस दिन घर में कुछ अलग था। सुबह से अम्मा जी की आवाज़ नहीं आई थी, ना चाय की पुकार, ना अखबार की फरमाइश। पूरे घर में एक अजीब सी चुप्पी फैली हुई थी। रात को डॉक्टर होकर गए थे और जाते जाते साफ कह गए थे कि अब ज़्यादा वक्त नहीं है। ये शब्द नेहा के दिल में पत्थर की तरह पड़े थे। वो चाह कर भी रो नहीं पा रही थी, बस काम में खुद को उलझाए हुए थी। रसोई में वो जल्दी जल्दी खाना बना रही थी, जैसे किसी अनदेखे तूफान से पहले सब कुछ समेट लेना चाहती हो। उसे लग रहा था कि अगर अभी खाना नहीं बना तो बाद में किसी को याद भी नहीं रहेगा कि भूख क्या होती है। पापा जी को शुगर थी, बच्चों ने सुबह से कुछ ढंग से खाया भी नहीं था और घर के बाकी लोग बस कमरे के बाहर खड़े होकर एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। नेहा जैसे ही कढ़ाई चढ़ाकर सब्जी में नमक डाल ही रही थी कि तभी केसर हाँफती हुई आई और बोली, चाची, अम्मा जी बुला रही हैं आपको। नेहा का हाथ एक पल के लिए रुक गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अम्मा जी क्या कहेंगी। कहीं फिर चाय की फरमाइश तो नहीं, या फिर वो बिना सोचे ज़्यादा कुछ आंचल से हाथ पोंछते हुए कमरे की तरफ बढ़ गई। बाहर पापा जी खड़े हुए थे, आंखें लाल, आवाज़ भारी। उन्होंने बस इतना ही कहा, बहू पास जाकर सुन, जाने अम्मा क्या कहना चाह रही है तुझे। कमरे में घुसते ही नेहा का दिल बैठ गया। वही अम्मा जी जिनकी आवाज़ से घर गूंजता था, आज बिस्तर पर निसहाय सी पड़ी थी, आंखें आधी खुली थी, सांसें उखड़ी उखड़ी थी। नेहा पलंग के पास खड़ी हो गई। अम्मा जी ने उसे देखा और बहुत ही धीमी आवाज़ में बोली, क्या कर रही थी बेटा। ये बेटा शब्द नेहा के कानों में जैसे अटक गया। पहले कभी अम्मा जी ने उसे इस तरह से नहीं पुकारा था। नेहा की आवाज़ भर्रा गई, मैं बस कुछ बना रही थी। अम्मा जी ने आंखें बंद कर ली, फिर धीरे से पूछा, खाना। नेहा ने सिर हिला दिया, पापा जी भूखे रहेंगे तो शुगर बढ़ जाएगी, इसलिए। उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्यों, पर दिल अंदर से टूट सा रहा था। अम्मा जी ने बड़ी मुश्किल से हाथ उठाया और नेहा का हाथ पकड़ लिया। उनका हाथ ठंडा था और पकड़ कमज़ोर। मैंने तुझे बहुत तंग किया है ना। अम्मा जी की आवाज़ में पहली बार सख्ती नहीं, पछतावा था। नेहा कुछ बोल नहीं पाई, वो बस सिर झुकाए खड़ी रही, क्योंकि सच बोलने की हिम्मत भी नहीं थी और झूठ बोलने का मन भी नहीं था। कमरे में सन्नाटा था, बस अम्मा जी की धीमी सांसों की आवाज़ें थीं। फिर अम्मा जी ने आंखें खोली और बोली, आज चाय पीने का मन है बेटा, एक आखिरी बार। नेहा बिना कुछ कहे पलट गई। रसोई में जाकर उसने चाय बनाई। आज अदरक कूटते वक्त उसे शिकायत नहीं थी, बस आंसू थे। दूध उबल रहा था और उसके साथ नेहा का दिल भी। चाय लेकर जब वो कमरे में लौटी तो पूरा परिवार वहीं था। नेहा ने अपने हाथों से चाय अम्मा जी के होठों से लगाई। अम्मा जी ने 2 घूंट लिए, आंखें बंद की और हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई। आज चाय में बहुत स्वाद है, इतना कहकर उनका हाथ ढीला पड़ गया
और कमरा एकदम खामोश हो गया। अम्मा जी के जाने के बाद घर जैसे अपनी आवाज़ खो बैठा। जिस घर में हर 2 घंटे में चाय चाय की पुकार गूंजती थी, वहाँ अब घड़ी की टिक टिक भी तेज सुनाई देने लगी। कोई रो रहा था, कोई बस चुपचाप बैठा था, लेकिन सबसे ज़्यादा चुप्पी नेहा के भीतर थी। वो सबके बीच थी, फिर भी कहीं नहीं थी। अम्मा जी का शरीर पलंग पर निश्चल पड़ा था और नेहा को लग रहा था जैसे उसके हाथ अब भी उसी ठंडे हाथ की पकड़ में फंसे हों। चाय का कप अब भी पास की मेज पे रखा था, आधा भरा हुआ, जैसे अम्मा जी ने जानबूझकर उसे अधूरा छोड़ दिया हो, ताकि नेहा हर बार देखे और समझे कि कुछ चीज़ें कभी पूरी नहीं होती। घर में रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया। कोई रोने का नाटक कर रहा था, कोई पुराने किस्से सुना रहा था। नेहा सब कुछ देख रही थी और सुन भी रही थी, लेकिन उसके भीतर कुछ जैसे सुन्न सा हो गया था। किसी ने कहा बहू पानी ले आ, तो किसी ने कहा बहू ज़रा ये कर दे। नेहा बिना कुछ बोले सब करती जा रही थी। आज भी वो वही बहू थी, फ़र्क बस इतना था कि आज अम्मा जी नहीं थी। उसे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि जिनके लिए वो 5 साल चाय बनाती रही, आज उनके जाने के बाद भी उसी की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। शायद यही बहू होने का मतलब था, कभी छुट्टी नहीं। अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही थीं। पापा जी एक कोने में बैठे थे, बिल्कुल टूटे हुए। नेहा ने पहली बार उन्हें इतना बेबस देखा। वही आदमी जो हमेशा सबको संभालता था, आज खुद को भी नहीं संभाल पा रहा था। नेहा उनके पास जाकर बैठ गई। कुछ कहने की कोशिश की, पर शब्द नहीं मिले। पापा जी ने बस उसका हाथ पकड़ लिया। उस पकड़ में धन्यवाद भी था, भरोसा भी और एक अनकही गुजारिश भी। अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। नेहा ने हल्के में सिर हिला दिया। उसे लगा जैसे अम्मा जी की जगह अब धीरे धीरे उसी के कंधों पर आ रही है। 13 दिनों का समय किसी धुंध की तरह गुजरा। हर दिन लोग आते, खाते, बातें करते और चले जाते। नेहा हर सुबह जल्दी उठती, रसोई में जाती और आतन 2 बार चाय चढ़ा देती। फिर अचानक उसे याद आता अब अम्मा जी नहीं हैं। वो चाय एक कप अलग रख देती थी, जैसे किसी को देना हो। कई बार खुद से कहती भी कि अभी आएंगी, और फिर सच याद आता और आंखें भर आती। पर वो रोती नहीं थी। उसे लगता अगर वो रो पड़ी तो घर की दीवारें भी रोने लगेंगी। 13वीं के दिन जब सब लोग एक जगह पर बैठे थे, पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और घर में एक अजीब सी गंभीरता थी। तभी पापा जी ने सबके सामने नेहा की तरफ देखा। उनकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन शब्द बिल्कुल साफ थे। उन्होंने कहा, अगर आज अम्मा चैन से गई हैं तो इसकी वजह सिर्फ नेहा है। इसने कभी मुंह नहीं खोला, कभी शिकायत नहीं की, कभी थकान नहीं जताई। हम सब ने अम्मा का आखिरी वक्त देखा, पर असल सेवा इस बहू ने की है। ये सुनकर नेहा का सिर अपने आप झुक गया। उसे तारीफ सुनने की आदत नहीं थी। कुछ रिश्तेदारों ने हामी भरी और कुछ चुप रहे, लेकिन नेहा को पहली बार लगा कि उसकी खामोशी को किसी ने समझा है। उस रात जब सब लोग सो गए, नेहा रसोई में अकेली बैठी थी। चूल्हा ठंडा पड़ा था, केतली खाली थी। उसने केतली उठाई, उसमें पानी डाला और फिर बिना सोचे चाय चढ़ा दी। जब चाय उबलने लगी तब उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रही है। वो वही ज़मीन पर बैठ गई और पहली बार वो फूट फूट के रो पड़ी थी। उसे याद आया कैसे वो हर बार झुंझलाकर चाय बनाती थी, कैसे मन ही मन अम्मा जी से लड़ती थी, और आज वो उसी चाय को तरस रही थी। उसे समझ आया कि कुछ आदतें इंसानों से बड़ी होती हैं, और जब इंसान चला जाता है तब वही आदतें सबसे ज़्यादा चुभती हैं। अगले दिन से घर की जिम्मेदारियां और भी बढ़ गईं। पापा जी ज़्यादातर चुप रहने लगे थे। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, रिश्तेदारों की बातें, सब कुछ नेहा के सिर पर आ गया। अब कोई अम्मा जी की तरह हुक्म देने वाला नहीं था, लेकिन जिम्मेदारी का बोझ पहले से कहीं ज़्यादा था। नेहा को कई बार लगा कि अगर अम्मा जी आज होती और चाय मांगती तो शायद वो खुशी खुशी बना देती, बिना बड़बड़ाए, बिना शिकायत की, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि अम्मा जी की हर चाय दरअसल एक बहाना थी, किसी को अपने पास रखने का तो किसी को मौजूदगी का एहसास करने का। रात को सोते वक्त नेहा को बार बार वही आखिरी दृश्य याद आता, अम्मा जी की हल्की मुस्कान और आज चाय में बहुत स्वाद है वाले शब्द। वो समझ गई थी कि उस दिन चाय में स्वाद अदरक या पत्ती का नहीं था, बल्कि उस रिश्ते का था जो आखिरी वक्त में सास और बहू के बीच बिना बोले ही बन गया था। नेहा ने करवट बदली और मन ही मन कहा, अगर आप सुन पा रही हो अम्मा जी तो जान लीजिए अब कभी चाय फीकी नहीं बनेगी। नेहा आज भी जब चाय बनाती है तो केतली से उठती भाप में उसे अम्मा जी का चेहरा दिख जाता है। वही सख्त,
वही रूखा, लेकिन भीतर से बेहद अकेला। वो मन ही मन कहती है, आपने देर से सही पर मुझे समझा दिया कि रिश्ते आधे से नहीं समझ से चलते हैं। चाय की वो आखिरी प्याली आज भी उसके भीतर कहीं रखी है, कभी खाली नहीं होती, कभी गिरती नहीं, बस याद बनकर हर दिन उसे थोड़ा और इंसान बना देती है। कुछ रिश्ते ज़िंदगी भर साथ रहते हैं और कुछ आखिरी चाय की तरह पीकर नहीं, याद करके समझ आते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।